एक चोर एक घर में चोरी करने गया। आपको कथा सुनाऊं, अपने पूज्य महाराजा श्री के श्रीमुख से मैंने ये कथा सुनी। जिस घर में चोरी करने के लिए गया, उस घर में उस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही थी। तो चोर, बहुत सारे लोग बैठे थे, तो वो भी छिप के बैठ गया कि कथा वथा पूरी हो जाए, पंडित जी चल जाएं, लोग चल जाएं, फिर रात को तो अपना काम निपटाना ही है। बैठ के सुनने लगा। तो सुनते सुनते उसके कान में एक वाक्य पड़ा, जो महाराज कथा बांच रहे थे, कि जीवन में यदि एक व्यवहार भी साध लिए तुम, तो तुम्हारे जीवन का सद्गति हो जाएगा। क्या? सत्य बोलने का प्रयास करो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में सत्य का त्याग न हो, सत्य कहा जाए। ये बात उसके कान में पड़ी। मन में सोचने लगा, ये महाराज लोग इतना बैठ के भटकाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो नहीं देखा जाए इनके बात में कितना दम है। सत्य बोलना है। कथा भई, कथा के बाद रिश्तेदार जो आए थे जाने के लिए वहीं रुक गए। अब देखा यहाँ तो दाल गलने वाली है नहीं हमारी, वहां से चला गया। लेकिन मंत्र लेकर गया कि जीवन में क्या बोलना है? सत्य बोलना है। फिर सोचा एक दिन कि छोटे मोटे हाथ को मारने से क्या फायदा, सीधे राजा के घर में क्यों ना चोरी कर ली जाए। रात्रि में मुख्य द्वार से महल के प्रवेश किया, तो द्वार पर द्वारपाल थे। बोला, रुको, कहां जा रहे हो? बोला, चोरी करने जा रहा हूं। तो द्वारपाल सोचे कि चोर तो ऐसे बोलेगा नहीं, लगता है राजा का कोई विशेष सेवक है ये। द्वार खोल दिए, भीतर गए। भीतर गया तो कुछ और मिले। कहां जा रहे हो? कहां से आए हो? जानते नहीं हो चोर हो, चोरी करने जा रहा हूं। अरे बाप रे, लगता है कोई विशेष आदमी है, कहीं हम लोग ना फंस जाएं इसको रोककर। इसी तरह बोलते गया, चोरी करने जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। महारानी का बहुत महंगा हार था, लेके सीताराम। सुबह मचा हड़कंप राज दरबार में, किसने चुराया, किसने चुराया। सूचना मिली कि रात को तो कोई आया था। महाराज ने कहा कि यदि डुगडुगी बजवाओ पूरे नगर में, यदि किसी के पास ये गहना मिल जाएगा तो उसे उसका दोगुना धन राशि दिया जाएगा। जितने का वो आभूषण है उसके दोगुने धन राशि से उसे सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन बाद वो चोरवा सुना तो गहना लेके पहुंच गया राज दरबार में। महाराज पूछे, तुम्हें कहां से मिला? बोला, मैंने ही तो चुराया है। सत्य बोलना है उसे। बोले, क्या बोलते हो? सत्य बोल रहा हूं, मैंने ही चुराया है। कैसे चुराए? दरबार पर, तुम्हें दरवाजे पर, द्वार पर किसी ने रोका नहीं? द्वारपाल ने रोका था। मैंने पूछा, मैंने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूं, गेट खोल दिए। भीतर आए तो किसी ने नहीं रोका था। फिर मैंने कहा चोरी करने जा रहा हूं, गेट खोल दिए। राजा बोले कि तुमको भय नहीं लग रहा है सत्य बोलने में? उसने कहा कि मैंने सौगंध ली है, जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य ही बोलूंगा। राजा सोचने लगा, यदि इतना सत्यवादी व्यक्ति मेरे राज्य का मंत्री बन जाएगा तो मेरे राज्य के विकास को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। उसको मंत्री बना दिया, चोर को। और जितने लोग एंट्री दिए थे सबको सजा दी गई।